उनका फैक्ट है वो तो है, बाकी काम तो उन्होंने करना था और होता भी रहा। ये देखें जी, प्रिंटफुल 3619, वन ऑफ द मतलब बेस्ट, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा किसी के फीडबैक आपको नजर नहीं आएंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट प्रिंटफुल है। प्रिंटफुल है, प्रिंट ऑन डिमांड एंड ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद ये प्रिंटिफाई है जो मैं पहले ओपन करने लगा था, ये 1689 है इसका। तो ये प्रिंटिफाई भी एक अच्छी सर्विस है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। उनकी डिलीवरी टाइम देखना होता है, अपने फीडबैक देखने हैं, और बाकी ये कैसे कर रहे हैं काम। कस्टम कैट ये भी बहुत अच्छी है, मैंने क्लाइंट के लिए इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो बड़े बेहतरीन तरीके से ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो बहरहाल 3 देख लेते हैं ऊपर हमने जो ओपन किए हैं। सबसे पहले प्रिंटफुल ओपन किया है, उसके साथ मैंने प्रिंटिफाई ओपन किया है, उसके साथ मैंने कस्टम कैट ओपन किया है। तो असल में ये सर्विसेज हैं, इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, लेकिन साथ उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं शॉपिफाई को सिंक करने के लिए, कि शॉपिफाई के साथ उनकी वेबसाइट की इंटीग्रेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशंस बना के दी हुई है। प्रोडक्ट इनके वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, सब कुछ वहां पड़ा हुआ है। हमने सिर्फ शॉपिफाई ऐप इंस्टॉल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अब हम सब कुछ बेचना चाहते हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं, या हम उनमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें सेल करना चाहते हैं, वो हम लोग फिर इसको उस तरह से देख लेते हैं। हाँ जी, वर्डप्रेस के लिए भी होता है। तो प्रिंटफुल से स्टार्ट लेता हूँ मैं। ये प्रिंटफुल पे आया, यहाँ पे व्यू डेमो स्टोर पे क्लिक करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको एक डेमो स्टोर दिखाता हूँ कि प्रिंटिफाई अगर आप लगाओगे तो एक डेमो स्टोर होता कैसे है। ये देखें, ये प्रिंटिफाई से बना हुआ एक स्टोर है, प्रिंटफुल से। बैक के ऊपर कुछ लगवाना है, लोगो कैप के ऊपर लगवाना है, ये हर चीज आपके सामने है। अब देखो, ये मास्क है, व्यू प्रोडक्ट। सर ये ऐप सब शॉपिफाई वेबसाइट्स ऑर्डर ले लेते हैं। ये ऐप सिर्फ इस वेबसाइट का हमारे स्टोर के साथ लिंक बनाते हैं, इंटीग्रेशन को एनेबल करते हैं, ताकि जो वहां की प्रोडक्ट्स हैं प्रिंटफुल की मेरी मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। जब ऑर्डर प्लेस हो तो वो ऑर्डर भी डायरेक्ट उनके पास चला जाए, और फिर वो उसी को वो शिप भी वो करेंगे, बनाएंगे भी वो, सब कुछ वो करेंगे। मेरा उनके साथ एक रेट डिसाइड हुआ है कि हम आपको ये चीज देंगे $10 के अंदर। मैं उसको बेच रहा हूँ 20 में, 25 में, 30 में। जो ऊपर मार्जिन होगा मेरा होगा, बस ऑर्डर आना है, उसके बाद ये जाने इनका काम जाने, सब कुछ इन्होंने करना है। पीओडी और दूसरा स्टोर सेम हो सकता है, मैनेजमेंट कर सकते हो, तो इस वजह से ज्यादातर हम इनको अलग अलग ही रखते हैं। हम प्रिंट ऑन डिमांड में जाते हैं तो फिर हम एक स्पेशलिटी रखते हैं कि हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज दे रहे हैं। ओके हो गया। तो ये देखें जी, अब ये एक प्रोडक्ट है, देखो काम कैसे करेगी। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक स्टोर समझ लो, एक आपका स्टोर है, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट लगा दी प्रिंटफुल से लेके। अब यहाँ पे व्हाइट ब्लैक 2 कलर्स के अंदर ये मास्क अवेलेबल है। मैं कहता हूँ व्हाइट चाहिए, बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, तो ये देखना अभी नेक्स्ट विंडो के ऊपर आपको वो बाइंग करने की तरफ ले गया है, और आपका जो डिजाइन वगैरह जो भी देना चाहते हो वो भी आपसे आगे पूछेगा, और उसके बाद चेकआउट कर देगा। तो होता गया है, मैं आपको प्रिंटफुल की साइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया हो। उन्होंने वीडियोस भी दी हुई हैं, काफी कुछ दिया हुआ है उन्होंने, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट कहाँ गई, इनका जो ऑथर आ रहा होता है उसमें आ रही होगी, ये बाय प्रिंटफुल। इसको करता हूँ मैं ओपन, तो ये है जी इनकी वेबसाइट प्रिंटफुल। एक्चुअली ओपन कर लेते हैं। 2 एप्स 1 स्टोर भी हो सकता है, बात वही है कि मैनेजमेंट की। तो बेहतर है कि हम एक ही सर्विस फाइंड करें जो सबसे बेस्ट है और उसी को लेके चलें। देखिए, डिमांड हर चीज की है, राइट ऑडियंस फाइंड करना आपका काम है। ये जो हम कहते हैं ना डिमांड नहीं है, ये बात मतलब नहीं समझ आती कि डिमांड नहीं है। आप इनके रिलेटेड कीवर्ड्स भी सर्च करके देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा। अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है तो आपको पता लगेगा कि वाकई लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो ठीक ठाक डिमांड है, हर चीज की डिमांड है। सिर्फ और सिर्फ राइट ऑडियंस जो होती है ना, लोग वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। डिमांड हर चीज की होती है, हर चीज बिकती है। तो यहाँ पे देखें, क्रिएट एंड सेल कस्टम प्रोडक्ट्स, स्टार्ट सेलिंग, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। टी शर्ट एंड टैंक टॉप, वुमेन किड्स, ये मल्टीपल टी शर्ट दी हुई हैं, ये मग्स दिए हुए हैं, कैप दी हुई है, फोन केस दिया हुआ है, लेगिंग दी हुई है। शो मोर पे क्लिक करूंगा तो ये देखो
तो बहुत सारी चीजें उनके पास हैं जो आप सेल कर सकते हो, की चेन के ऊपर प्रिंटिंग करके दे सकते हो, हर चीज आपको दी हुई उन्होंने। पीओडी हम लोग जब स्टोर पीओडी बनाते हैं ना, ज्यादातर हम लोग सिर्फ फिर पीओडी बनाते हैं, पूरा स्टोर ही प्रिंट ऑन डिमांड पे ले जाते हैं, तो बेहतर वो है, मैनेज करना इजी हो जाता है, एक ही इंटीग्रेशन के साथ आपका पूरा स्टोर चल रहा हो। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब ये वाली शर्ट अगर आपने सेल करनी है, ओपन करो, ये कस्टम टी शर्ट है, इसमें ये वाली जो टी शर्ट है इसको ओपन करता हूँ। ये टी शर्ट है जी, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सएल 2XL 3XL 4XL, मल्टीपल साइज में अवेलेबल है, मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है, आप यहाँ पे कोई सा भी कलर ले सकते हो। और उसके बाद ये प्रिंटिंग में भी अवेलेबल है और साथ एम्ब्रॉयडरी के अंदर भी अवेलेबल है, तो आप इस पर एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हो और प्रिंटिंग भी करवा सकते हो। वो चीज हो गई। उसके बाद अगर आप इस पे कराते हो प्रिंटिंग, तो ये शर्ट आपको जो है ना वो 14.95 की कॉस्ट करेगी। अगर तो पाकिस्तान में ये डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरा जो आईपी है वो पाकिस्तान का आ रहा है, यूएसए करोगे तो उसमें जरा जल्दी हो जाएगी, इससे 3 से 5 दिन 7 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम जो है ना वो डिलीवर कर देते हैं। इस इन प्रोडक्ट्स को स्टोर में लेके कैसे आएंगे, जैसे अबरलो अली एक्सप्रेस से लेके आता था, यही तो आपको बताया ना कि आप लोगों के लिए तो मसला ही नहीं है इसमें। हम मार्जिन लेते हैं खलास, नॉट कमीशन, मार्जिन लेते हैं। अब मैं सिर्फ ऐप इसलिए इंस्टॉल करूंगा 1 क्लिक में मेरे पास आ जाए, मेरे स्टोर पे भी आ जाए, और वहां से ऑर्डर प्लेस होगा, लेकिन ऑर्डर सीधा प्रिंटफुल पे जाएगा, और ये उस ऑर्डर को आगे प्रोसेस करेंगे। उसका जो डिजाइन बनाना है, जो कलर किसी ने सिलेक्ट किया है, कलर डिजाइन, उस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, प्रिंट करना है, जो भी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है वो जो भी लेते हैं वो करके इन्होंने आगे शिपमेंट वगैरह सब मिला के इन्होंने आगे डिलीवर करना है उसको। और मुझे पता होगा कि मुझे सारी टोटल कॉस्ट 14 पड़ रही है, 15 पड़ रही है, मैं आगे उसको अपने स्टोर के ऊपर 25 में 30 में सेल कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है, तो मैं अपना मार्जिन अर्न कर रहा होता हूँ। पीओडी सिर्फ एक ऐप होगी, जैसे प्रिंटफुल सर्विस को यूज करना चाहते हो, प्रिंटफुल इज अ प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस, इसको यूज करना है तो इसकी ऐप होगी, वो ऐप इंस्टॉल करके इंटीग्रेट करोगे, इनकी प्रोडक्ट्स उठा के अपने स्टोर पे ले आओगे। अब अर्लो से भी ज्यादा फिजिबल है ये, वहां तो फिर भी कुछ क्लिक्स होते थे और लाना पड़ता था, बाद में फुलफिलमेंट आपको मैनुअल करनी पड़ती थी या ऑटोमेट करना था, तो एक्सटेंशन थी बर्लो की, उसके थ्रू कर रहे थे। यहाँ पे ऑटो हो रहा होगा, तो डिजाइन सारी बात है, जिस कस्टमर ने कुछ चीज सेल करनी है वही हमें गाइड करेगा, अगर हमें कहता है तो हमें जो समझ आएगी हम उसके अकॉर्डिंगली उसको बता देंगे और आगे चलेंगे। मार्केटिंग के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना, पेड एड्स करें या ऑर्गेनिक एसईओ करें, किसी तरह से भी करें, तो मार्केटिंग तो इट्स अप टू यू। और सॉर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग ये है, क्योंकि इसमें फुलफिलमेंट भी आपको प्रिंटफुल खुद ही करके दे रहा है, आप नहीं पैकेजिंग कर रहे हैं ना आप डिलीवर कर रहे हो। क्लाइंट स्टोर पे ऑर्डर करेगा, बट वो ऑर्डर डायरेक्टली जो फुलफिल करना है, जो प्रोसेस करना है, वो इन्होंने ही करना है। ऐप इंटीग्रेशन का फायदा ये है, ऐप इंटीग्रेशन से प्रोडक्ट हम ला भी सकते हैं, स्टोर पे दिखा भी सकते हैं। अबरलो आप लोगों ने जो है वो किया हुआ है, तो उसके बाद इसके ऊपर तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए थी। मैं इसलिए आपको जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पहले वो समझ लो। ये देखो, अभी आपके पास आ गया प्रिंटफुल, इसमें ये प्रोडक्ट है, अगर ये इसको लेनी है, उसकी कॉस्ट और ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, उसका साइज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ लिस्टेड है। स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास, बल्कि मैं ना आपको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ कहाँ पे हम लोग इधर हो रहे हैं, ताकि आपको और ज्यादा फर्दर आइडिया हो। शिपमेंट सेटिंग तो वही होनी है ना जो हमारे पास है, हम लोग अपनी शिपिंग चार्ज करेंगे, जो उनके साथ मामला हो रहे हैं वो अलग हैं। तो मैं एक दफा आता हूँ प्रिंटफुल पे, प्रिंटफुल के ऊपर आके यहाँ पे मैं ना प्रिंटफुल की ऐप जो है इसको ऐड करने लगा हूँ। तो ऐड ऐप पे मैंने क्लिक किया, मैं शॉपिफाई पे वापस आ रहा हूँ। हाँ जी, प्रिंटफुल को अली एक्सप्रेस जैसा समझे, तो मैंने यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करने लगा हूँ, प्रिंटफुल प्रिंट ऑन डिमांड की ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल इतनी कर ली हुई है, अब मेरा नहीं ख्याल कोई इशू आना चाहिए इसके अंदर। तो मैं ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऐप इंस्टॉल की, जैसी ऐप इंस्टॉल की, वो डायरेक्ट मुझे प्रिंटफुल की वेबसाइट पे ले आए हैं, शॉपिफाई ले आया है, और कह रहा है मुझे ऐसे आपका स्टोर है तो आपकी मर्जी है, क्लाइंट का स्टोर है तो उस बेचारे की मर्जी ना, उसने अपने डिजाइन देने हैं, आपके डिजाइन उसमें क्यों होंगे, क्यों होंगे? तो वो
आप जब किसी के लिए बना रहे हो तो सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट पे आपने काम करना है, जब अपने लिए बना रहे हो तो फिर आप अपनी मर्जी से काम करते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। समझ समझ गए हो? अच्छा, शॉपिफाई वाले ईमेल से कर लें, किसी से भी कर लें। जैसे रेड बबल से हमारे डिजाइन अपलोड होते हैं, सॉर्ट ऑफ रेड बबल मैंने नहीं वैसे यूज किया हुआ, पता नहीं मुझे इसका। ये अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, थोड़ा और मजीद क्लियर हो जाएगा। तो मैंने शॉपिफाई की ऐप में प्रिंटफुल की ऐप को इंस्टॉल किया है सिर्फ आपके सामने। तो इंस्टॉल करते साथ ही मेरे सामने ये विंडो आ गई है जिसमें प्रिंटफुल ओपन हो गया है। और प्रिंटफुल से वो कह रहे हैं जी साइन इन करें। अकाउंट बनाना पड़ेगा, जारी बात है, प्रिंटफुल पे पहले जैसे अली एक्सप्रेस के ऊपर भी अकाउंट बनाया था हमने, उस तरह से ये पूरा एक स्टोर सेटअप है, सिर्फ मॉडल डिफरेंट है। मॉडल मॉडल था वेंडर मॉडल, वन मॉडल था ड्रॉप शिपिंग मॉडल, मॉडल है प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल। कि सिर्फ और सिर्फ अब हम लोग एक सर्विस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस को छोड़ रहे हैं, सबको छोड़ रहे हैं, हम एक सर्विस के साथ जा रहे हैं जो हमें प्रिंटिंग की सर्विस भी दे रहा है, जो ऑर्डर फुलफिल भी करेगा, जहाँ पे हम लोग मार्जिन के ऊपर चीज सेल करके कुछ कमा भी सकते हैं। हमारी हेडेक भी कम है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को ला के मार्केट करना है, बाकी सारा काम इन्होंने करना है। ओके हो गया? तो अब ये इंटीग्रेट करने दो, चीजें और सामने क्लियर होती जाएंगी। तो मैंने ऐप इंस्टॉल की है, वहां तक समझ आइए। अगर क्लाइंट अपने डिजाइन दे दे तो हमें क्या करना होगा, हमें वो डिजाइन यहाँ पे लेके आने होगे ना यार। वो डिजाइन हमें दे के उसको क्या मिलना है? हम उसको सर्विस दे रहे हैं, वो कहता है जी ये डिजाइन है, ये सेल करने हैं, वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करो। तो अब देखो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो नहीं समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल रहे हैं कि वो देख ही लो कि आपने सामने मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ प्रिंटफुल एक सर्विस है जो प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस देती है, मैं उसको यूज करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, शॉपिफाई पे हमारी ऐप बनी हुई है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लो। मैंने ऐप को इंस्टॉल किया है, जैसे इंस्टॉल किया है मुझे वो उन सामने ये ना लॉग इन करने के लिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब एक दो मुझे इसको करने दो ताकि आपको क्वेश्चन जो है ना कुछ तो मिनिमाइज हो। अभी आगे आप पहुंचे नहीं हो, क्वेश्चन पहले ही आपके बहुत आगे वाले आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप साइन अप करना है, तो मैं क्या करने लगूँ, मैं साइन अप विद ईमेल ही कर लेता हूँ ताकि मैं सेम ही यूज कर लूँ। वैसे आप जो मर्जी कर लें, इसका कोई लेना देना नहीं है कि शॉपिफाई वाला ईमेल हो या ना हो। जी, वर्डप्रेस के अंदर भी मेरे हाल प्रिंटफुल वहां पे सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्टेड है, वहां पे भी यूज हो सकता है। अच्छा ईमेल नीचे आना था। यहाँ पे किसी ईमेल से भी साइन अप कर सकते हो, प्रिंटफुल का साइन अप डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि शॉपिफाई वाले से ही करना है। तो मैं साइन अप कर रहा हूँ। अच्छा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट वुड यू लाइक to do with Printful? Sell merchandise to my followers, grow my existing online business, start my first online business, use warehouse service to sell your own products। कुछ भी रख लें, मैं कहता हूँ सेल माय फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर, स्टार्ट माय फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर, फिनिश। जी जी, पीओडी के स्टोर को भी फ्लिप कर सकते हो। अब देखिए कंफर्म कह रहे हैं जी, कनेक्ट स्टोर, कंफर्म कनेक्शन। अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गई। मैंने प्रिंटफुल की ऐप को किया इंस्टॉल, इंस्टॉल करते साथ ही मुझे वो लोग प्रिंटफुल वेबसाइट पे ले गए, वहां पे मुझसे साइन अप करवाया, और साइन अप करवाने के बाद मुझे वो इस विंडो पे ले आया, वो पूछने के बाद कि आप यहाँ क्या करने आए हो। तो मैंने कहा मैं अपना पहला स्टोर जो है ना उस बनाने आया हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ ले आया। अब मुझे वो कह रहा है कनेक्ट स्टोर टू आसमीर 7, मतलब ये प्रिंटफुल जो है ना इसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करो। जी, फ्लिप होता है स्टोर सेल करना, उन्होंने फ्लिप का वर्ड यूज किया है। बनाना उसको चला के या नहीं को, या थोड़ा सा चला के जब उस पर अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए तो लोग उसको सेल कर देते हैं इकट्ठे पैसे लेने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये सामने आपको कह रहा है कि कनेक्ट करो शॉपिफाई और जो प्रिंटफुल है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, कनेक्ट स्टोर टू आसो समीर 007@hotmail.com। लो जी, हेयर वी गो।
समझ आ गया, काम हो गया। आपका ऐप भी ऐड हो गई, प्रिंटफुल पे अकाउंट भी बन गया, प्रिंटफुल शॉपिफाई के साथ कनेक्ट भी हो गया। अब ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट टू ई कॉम बैच 4A। अपनी पहली प्रोडक्ट ई कॉम स्टोर के ऊपर ऐड करो। अब फ्लिप प्रिंटफुल पे तो बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई थी, अब जारी बात है मैं हो सकता है कैप्स ना बेचना चाहूँ, मैं सिर्फ शर्ट्स के अंदर डील करना चाहूँ, तो मैं सिर्फ शर्ट्स लेके आ सकता हूँ। तो अब मेरी मर्जी है, मेरा प्रिंटफुल मेरे शॉपिफाई के साथ हो गया कनेक्ट। अब मुझे जो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करनी है मैं ले आऊंगा, जो मुझे नहीं करनी मैं नहीं लेके आऊंगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है ऐड प्रोडक्ट की, कि अपनी पहली प्रोडक्ट ऐड करो ई कॉम बैच 4A के ऊपर। यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम रिसीविंग योर फर्स्ट ऑर्डर, ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट टू ई कॉम बैच 4A। हर चीज की वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू है। अमेजोन की हाइप और बज बहुत ज्यादा है, बस ये बात मेरी पल्ले बांध लो। अमेजोन में भी पैसा है, इसमें भी पैसे हैं, जो जो काम हमने किया है सब में पैसे हैं। इसमें अमेजोन से ज्यादा कमा सकते हो, अमेजोन में इससे ज्यादा कमा सकते हो, जहां पे अल्लाह ताला ने जो आपका रिजिक लिखा है आपको मिलना है। तो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन, अमेजोन क्यों होता है? और पता है क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो अपकमिंग बैचेज हैं उसमें हम लोग टोटल अमेजोन पे जान लगे हैं। हर ई कॉमर्स बैच के अंदर अमेजोन इज अ मस्ट पार्ट होगा, इसेंशियल होगा, उस वो ज्यादा होगा, और बाकी चीजें हम लोग तो दूसरी करेंगे। ठीक है, बाकी सिर्फ और सिर्फ एक बात माइंड में बैठा लो, अमेजोन इस टाइम क्यों सबसे ज्यादा हाइप वो लगता है कि जब भी ई कॉमर्स का नाम आता है ना तो लोगों को अमेजोन के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बस यही होता है कि ई कॉमर्स है ही अमेजोन। द थिंग इज हाइप, उसकी बज, उसकी जो पाकिस्तान के अंदर जो उसको प्रमोट किया गया है पिछले 3-4 सालों के अंदर, वो इतना ज्यादा किया गया कि अमेजोन 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 हो गया। हालांकि यू डोंट इवन इमेजिन कि अमेजोन के अंदर कंपटीशन कितना है। पूरी दुनिया अमेजोन के पीछे पड़ी हुई है जैसे पाकिस्तानी पड़े हुए हैं। तो कंपटीशन हर चीज में है, इट इज नॉट बैड। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेजोन में पैसे नहीं है, अमेजोन में बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सीख रहे हो उसमें भी पैसे हैं। तो जो सीख रहे हो उसको यूटिलाइज कर लो, अमेजोन भी आ जाएगा साथ। ई कॉमर्स है ना, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आपके पास आ गए, आगे उसको चीजों को आगे लेके चलना है। अब इट से है, ईबे है, अमेजोन है, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे उनकी अपनी अपनी वर्थ है। इस फील्ड के अंदर आ गए हो, स्टार्ट ले लोगे, आगे आस्ते आस्ते उनको भी सीखते जाना। ठीक है। हर बस एक चीज नाइला, एक चीज माइंड में रखो, हर चीज में पैसे हैं, रिजक है, आप लोगों को अर्निंग मिल सकती है। तो कुछ भी पकड़ो, अच्छा करो उसको, अच्छा लेके चलो, आगे लेके जाओ। हर चीज में है, सब कुछ है अपनी जगह पे। तो जब मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ ना, अब अगर आप अपना भी बनाते हैं तो आप अपना स्टोर भी बनाएं। अमेजोन पे जाते हो, दराज पे जाते हो, जहां पे भी जाते हो, साथ आपका अपना स्टोर भी होना चाहिए। आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अमेजोन कल को आपका स्टोर ब्लॉक कर देगा, क्या करोगे? दराज ब्लॉक कर देगा, क्या करोगे? तो इस वजह से अपनी आइडेंटिटी लाजमी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो नॉलेज मिलता है लेते जाओ, लेते जाओ, सीखते जाओ। अमेजोन सीखना है, यहाँ पे मिलता है टाइम, कुछ यहाँ पे आपको इंट्रो मिलता है वो ले लो। नहीं तो क्या आपकी लर्निंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी? आगे भी बहुत कुछ है, सीखते रहना। अमेजोन यहाँ पे अगर ज्यादा नहीं होता तो आगे सीख लेना, अमेजोन भी आ जाएगा। इट्से को भी सीखो, ईबे को भी सीखो, सबको सीखो, वॉलमार्ट को सीखो। तो नॉलेज जो है ना वो मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। लेकिन हम लोग जो हो सकता है बेस्ट हो सकता है इतने टाइम में जो हमें मिला है, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेस बन जाएगी, आगे चीजें और सीखते जाना। ठीक है, तो सब सीखें। किसी चीज को भी ये नहीं समझना कि ई कॉमर्स इसमें शॉपिफाई में नहीं ठीक, या अमेजोन ज्यादा अच्छा है, या अमेजोन नहीं ठीक और शॉपिफाई ज्यादा अच्छा है। हर जगह के ऊपर अपना अपना स्कोप है, तो उस बस स्कोप को विल करने की कोशिश करो। अच्छा, अब ये मैं आ गया पहली प्रोडक्ट ऐड करने लगा हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये देखें जी, ये वो प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल हैं प्रिंटफुल के ऊपर, और ये मुझे उसने बता दिया कि ये चीजें आपके पास अवेलेबिलिटी है। अब आप हो सकता है कि सिर्फ वुमेन क्लॉथिंग के ऊपर जाना चाहो, हो सकता है सिर्फ आप हेयर सेल करना चाहो, हो सकता है कि आप किड्स एंड यूथ क्लॉथिंग की तरफ जाना चाहो, हो सकता है होम एंड लिविंग की प्रिंटेड चीजें आप बेचना चाहो, हो सकता है कोई एक्सेसरीज जो हैं वो, तो हो सकता है कलेक्शन ब्रांड्स, कुछ भी हो सकता है कि आप अपना जो है ना एक प्रॉपर ब्रांड बना के, प्रॉपर अपना लोगो लेके, आप प्रॉपर तरीके से अपने एक ब्रांड के साथ जाना चाह रहे हो।
तो हर चीज आपकी अपनी होगी, कैप भी आपके ब्रांड की, शर्ट भी आपके ब्रांड की, हर चीज आपकी अपनी होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अब आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या लेके चलना है। तो मैंने सिर्फ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और ये मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज ये इधर भी आ रही है और यहाँ पे भी शो हो रही हैं। अब सपोज कि मुझे शर्ट्स के साथ जाना है, तो मेंस क्लॉथिंग के साथ जाना है, तो मैं ये क्लिक करूंगा, ऑल मेन क्लॉथिंग आ गया, ऑल शर्ट्स हो गया, जैकेट्स हो गया, हुडीज हो गया, टी शर्ट हो गया, स्वेट शर्ट्स हो गया, ऑल ओवर शर्ट्स हो गया, लॉन्ग स्लीव हो गया। क्या लेके चलना चाह रहे हो, या सब लेके चलना है? ऑल क्लॉथिंग में सब कुछ आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी फॉर द टाइम बीइंग मुझे सिर्फ शर्ट्स को सेल करना है। सीजन है शर्ट्स का, तो आगे समर आ रहा है, मुझे उसमें शर्ट्स में जाना है। हुडीज जैकेट्स का सीजन अब आउट हो रहा है, तो मुझे नहीं जाना। कुछ भी आप कह सकते हो, मतलब ये इट्स अप टू यू। तो मैंने शर्ट्स को क्लिक किया। जब मैंने शर्ट्स को क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे देखें, मैंने प्रीमियम शर्ट ये जो है ये $10.46 से स्टार्ट हो रही है। इस पे 41 रिव्यूज भी मिले हुए हैं इनको इनको 165 रिव्यूज मिले हुए हैं यहाँ पे। 11.05 से स्टार्ट हो रही है। तो ये स्टफ वाइज डिफरेंस होगा, क्वालिटी वाइज डिफरेंस होगा। तो ये आपके पास मल्टीपल जो है ना वो टी शर्ट्स आ रही हैं, और बेस्ट सेलर उसने लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी हमारी सबसे बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स हैं, वो सब बताया हुआ है। अब सपोज कि आप कहते हो कि मुझे तो भाई ये देखो, शोइंग ऑल प्रोडक्ट कैटलॉग फॉर वर्ल्ड वाइड डिलीवरी, ये वर्ल्ड वाइड डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ मुझे जी ये वाली शर्ट लेके चलना है। बेस्ट सेलर इनकी जो ये दो तीन आ रही हैं, मैं इसमें से देखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये शर्ट लेके चलना है, या ये लेके चलना है। $11.55 की जो है ना मुझे मिलनी है, शिपिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और ये स्पेन, लेटविया एंड 3 मोर कंट्रीज। तो इनके पास यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, स्पेन से, यूएसए से, ये डिफरेंट एरिया से शिपमेंट इनके ना वहाँ पे मतलब इनके सेटअप्स हैं जहाँ से शिप कर सकते हैं। तो जो भी आपकी लोकेशन होगी जहाँ से ऑर्डर आएगा, उसके करीब तरीन वाली लोकेशन से जो है ना ये वहाँ पे शिप करवा देंगे। हाँ जी, ये कमर ने कितना बेहतरीन आइडिया दिया है। जब इलेक्शन सीजन आएगा, जब पीएसएल पाकिस्तान में आता है, जैसे इंडिया का आईपीएल आता है, बाहर की लीग्स होती हैं, कुछ फुटबॉल के जब मैचेस स्टार्ट होते हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है, जब वो आएगा, तो उन दिनों में लोग बड़ा कमाते हैं इससे। मतलब जारी बात है, जो फैन फॉलोइंग इतनी है, और एक फोबिया भी हुआ होता है उस टाइम पे, तो लोग फिर ऐसे प्रिंट ऑन डिमांड कर करके अपनी टीम्स के रिलेटेड बेचते हैं ना, कि बस क्या बात है। तो सीजन बेस्ड अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जो रूटीन में है वो तो चलती ही रहेगी। अच्छा जी, तो मैं अभी इस शर्ट को ले रखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं, ये शर्ट मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ। मैं इसको कोई भी डिजाइन फिलहाल लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ एम्ब्रॉयडरी नहीं, मुझे डिजाइन ही चाहिए। ब्लैक ही ठीक है, सारे साइज अवेलेबल हों। चूज अ फाइल, ऐड अ क्लिप आर्ट, प्रीमियम इमेजेस, ऐड क्विक डिजाइन, जो भी आप करना चाहते हो। मैं ऐड क्विक, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं, मैं क्विक डिजाइन का कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। तो ये देखें, ये एक टी शर्ट, ये डिजाइन बन गया। आप अपने डिजाइन बनवा के लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे डिजाइन लोग बनवाते हैं, टी शर्ट आर्टिस्ट उनसे बनवा के उनको फिट करते हैं और अपने यूनिक डिजाइन लेके आते हैं। मैंने जिस तरह ये लगा दिया। नहीं चाहिए, इसको खत्म करो। आप लोग यहाँ पे, इसको यहाँ से एंड करता हूँ मैं। प्रीमियम इमेज है, ऐड क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट पे जाऊंगा, अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हो। ये देखें, ये क्लिप आर्ट आ रहे हैं मल्टीपल। कुछ भी यहाँ पे लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। ये देखो, अब इसको जरा, तो ये एक आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं कि कोई भी इस तरह की आप टी शर्ट बना सकते हो। अभी यही होगा कि बहुत गंदा सा लगा दिया है, पर ये सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जी, लाइक टी स्प्रिंग वो भी यही करती है। तो ये आपका हो गया। जूम इन करके जरा चेक कर सकते हो क्या डिजाइन होगा, कैसा होगा। ये मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, तो इसको तो मैं बदलूंगा ही। प्रिंट ऑन डिमांड में, अगर प्रिंट ऑन डिमांड से हट के कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है,
तो उसका ऑर्डर इनको क्यों आएगा यार, इसको नहीं आएगा। अच्छा जी, बहरहाल ये आपके पास आ गया। ये वन बाय वन आप थोड़ा बहुत इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी मतलब इसको एडिट करना है। इसका हमारे पास इमेज पर्सनलाइजेशन, लेकिन लेट योर कस्टमर्स क्रिएट पर्सनलाइज्ड वर्जन ऑफ योर डिजाइन इन द रियल टाइम ऑन योर स्टोर। अगर ये ऑप्शन चेक कर दोगे ना तो फिर कस्टमर के पास ऑप्शन होगा इसको इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करने का। और अगर ये नहीं करते हो तो फिर जो डिजाइन आपने बना दिया है वही बाय होगा। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनवा के, या क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा, उसने एक डिजाइन वाला आर्टिस्ट हायर किया होगा जो शर्ट्स की डिफरेंट जो है ना उसके ऊपर जो लगाने के लिए डिजाइन बनवा रहा होगा और वो लगाता होता है। जी जी, स्टफ अच्छा आता है इनका। तो ये आपका देखिए मैंने एक बना दिया। उसके बाद कस्टमाइज का ऑप्शन कस्टमर को देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। ये किया, करने के बाद आप लोगों ने प्रोसीड टू मीडिया करना है। ये खुद वो पहुंचाएंगे प्रिंटफुल वाले, यही तो बता रहा हूँ, ये ड्रॉप शिपिंग टाइप ही है। ऐप प्रिंटफुल की ऐप है ना, तो इसकी जो पेमेंट करनी जो भी करना है वो क्लाइंट जाने, उसका काम जाने, हमने तो उसको इंटीग्रेट करके देना है। अपने लिए करना है तो फिर आपके ऊपर होगा। अब मैं प्रोसीड टू मीडिया कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें लेडीज जीन्स भी आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा इसमें है या नहीं है। तो वो जब कस्टम कैट और बाकी बताइए ना तो उनमें प्रोडक्ट की वेरिएशन भी है। प्राइस लिखी तो हुई थी 11 या 12 पॉइंट समथिंग इसकी प्राइस थी, वो देख के तो मेरे आगे आया हूं मैं। अब ये देखें मॉकअप, ये फॉन्ट वगैरह जो है ना, ये देखें मॉकअप स्टाइल, वो कह रहे हैं जी किस तरह बनाना है। मॉकअप दैट विल बी डिस्प्लेड इन योर स्टोर फ्रंट, ये आपके स्टोर पे शो होगा। तो कौन सी इमेज आपको जो अच्छी लगती है आपने वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है, इसको यहाँ पे देख लेना है और वो लोगों को शो हो जाएगा। जैसे सपोज आपने ये शो करवाना है वो कर दें। ऐड एडिशनल मॉकअप स्टाइल्स, अगर एक से ज्यादा ऐड करने हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मॉकअप फॉर्मेट जेपीजी पीएनजी, जो पीएनजी हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होगा। हम तो प्राइसेस इंक्रीज ही करेंगे ना, अभी देखते जाओ ना अभी आगे। तो हमें जो मिल रही है वो तो 11-12 की मिल रही है। जी डिजाइनर से बनवा के लगाते होते हैं ज्यादा लोग। प्रोडक्ट वीडियो को लगानी है तो ऐड वीडियो, प्रीव्यू। तो जैसे ये आपके पास है, अच्छा वीडियो लगानी ना लगानी वो देखें। उसके बाद प्रोसीड डिटेल्स। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन भी बनी बनाई आ गई, हर चीज बनी बनाई। कैसा, अब यहाँ पे इंग्लिश में आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए आप वो देख सकते हो। टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी बेहतरीन किस्म की आ गई। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद साइज गाइड है, अटैच करनी है तो कर लें। चूज द साइज गाइड मेजरमेंट सिस्टम इंपीरियल या मैट्रिक, कौन सा सिस्टम आपको जो है ना लोगों को शो करवाना है। तो जो भी अब अमेरिका के अंदर पता नहीं इंपीरियल यूज होता है या कौन सा होता है, तो जो भी सिस्टम शो करवाना है वो करवाएं। टैग्स वगैरह दें। प्रोडक्ट विजिबिलिटी, पब्लिश प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट विल बी विजिबल इन योर ऑनलाइन स्टोर। तो हाँ जी पब्लिश करनी है। प्रोडक्ट कलेक्शन कौन सी होगी, तो मैंने कलेक्शन कोई बनाई नहीं हुई है, मेरे स्टोर की कलेक्शन आ रही है, बस होम पेज बनी हुई है तो वो सिलेक्ट कर दूंगा। ये करके अब एंड वाला पार्ट है प्रोसीड टू प्राइसिंग। सब सेम डिस्क्रिप्शन होगी तो मल्टीपल साइट्स, प्लेजरिज्म का इशू वो नहीं आएगा। बुशरा एसईओ वाइज होता है लेकिन ना प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में चलता है क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है ना। आप देखोगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के फीचर तो सेम ही है, जो फीचर सेम है वो सेम ही है। दूसरी बात ये है कि प्रिंटफुल की चीजें हैं, प्रिंटफुल खुद दे रहा है तो कौन उसके ऊपर क्लेम कर सकता है कल को। कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं बुशरा, वही बताया मैंने, तो वैसे लगा के दिखाया। लोग अपने कस्टम डिजाइन बनवा के शर्ट्स पे पुट करते हैं ताकि डिफरेंट कोई ना कोई चीज आए। अब ये देखो प्रिंटफुल प्राइस जो है आपको वो बता रहा है कि कितनी होगी। इसको मैं क्लोज कर लूं। ये देखो ना ये प्राइस बता रहा है पीकेआर में, और हुआ क्या है कि वो साथ साइन शो हो रहा है डॉलर। प्राइस सेटिंग, फ्री शिपिंग एट योर स्टोर। अगर मेरे स्टोर पे फ्री होती है तो असल में शिपिंग पड़नी है मुझे इतनी, तो जो मेरी कॉस्ट है वो ये है। हर प्रोडक्ट की अलग अलग बताई हुई है। सेट रेवेन्यू,
मैंने गड़बड़ कर दी है सारी यार। ये प्राइस ना पीकेआर में है, $60 शो हो रहा है। मेरे स्टोर की प्राइस पीकेआर में होगी, जिस वजह से ये सारा काम खराब हो रहा है यहाँ पे। अगर वो डॉलर में होती ना तो फिर मसला ही नहीं होना था। तो मेरे स्टोर की प्राइस पीकेआर में, इस वजह से उसने कन्वर्ट कर दी है, अमाउंट पीकेआर में कन्वर्ट कर दी है। और यहाँ पे मुझे जो है ना वो शो हो रहा है $60 का। तो अगर आपके स्टोर की प्राइस डॉलर होगी तो फिर यहाँ पे ये मसला नहीं आने वाला। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखो जी, कर सकते हैं उमर, इनकी ऐसी हो तो ये पीकेआर कंसिडर करो, ये डॉलर नहीं है, क्योंकि हमारे स्टोर की जो है ना वो पीकेआर के अंदर वो कन्वर्ट हुआ हुआ है, उसमें यूएस पीकेआर के अंदर है, उसको यूएसडी में कन्वर्ट करूं तो मेरा ये सारा जो ये डिफरेंस आ रहा है ना ये ठीक हो जाएगा। तो असल में है क्या यहाँ पे, चलें वो सेटिंग शूटिंग वाला हम बाद में देख लेते हैं ना, फिलहाल पीकेआर वाइज इसको क्लोज करके तो देख लें। 2910 रुपीज से लेके 3706, इस इतने इन बिटवीन जो है ना वो जो प्रिंटफुल की प्राइस पड़ेगी, और शिपिंग इसकी है इतनी। टोटल अमाउंट मुझे 4081 की एक शर्ट होगी। ये रुपीज के अंदर कन्वर्ट है। अगर ये होती डॉलर्स के अंदर ही तो मेरा ख्याल है कि लगभग जो है ये 4000 का मतलब है कि आपके कोई 17-18 डॉलर, नहीं 21-22 डॉलर बनते हैं, 24 बन रहे हैं। 172 3 पे मल्टीपल डिवाइड किया है जी, 24 की आ रही है। तो यहाँ पे आपने अपना सेट रेवेन्यू करना है, 10% रखना है अपने रेवेन्यू, या आपने इसको 13% करना है, आपने इसको 30% करना है। जितना भी रेवेन्यू आपने करना है वो लिखेंगे। और ये देखो, अब आपकी जो रिटेल प्राइस है वो 4818 होगी, और ये आपको बता रहा है रिटेल प्राइस इतनी होगी। कॉस्ट आपकी जो थी वो, रेवेन्यू जो आपका बचता है वो बन रहा है पर शर्ट जो है ना वो 1112 रुपये से लेके 1907 रुपये। मीन जो स्मॉल मीडियम लार्ज वो सारी मिला के कह रहा है ना, सबसे महंगी जो है ना वो 2XL, और उसके बाद 3XL है या 4XL है तो वो होगा। तो ये रेवेन्यू आपका क्रिएट होगा। 30%, 40%, सम केसेस में 50% तक भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 30-40% रेवेन्यू होता है हमारा प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर। क्लाइंट के लिए इस सर्विस को सेलेक्ट करने, क्लाइंट आपसे कहेंगे मुझे प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बना के दो, तो किसी न किसी ऐप के साथ इंटीग्रेशन करनी होगी। प्रॉफिट ये है, ये रेवेन्यू आपका, और जो टोटल प्रॉफिट आपका होगा वो आपका रेवेन्यू प्लस शिपिंग में ला लो। अगर फ्री शिपिंग में ना देता तो और बात थी, मैंने असल में वहाँ पे शिपिंग फ्री भी की हुई है ना। अगर ये निकाल देता हूँ तो फिर ये मेरे पास हो जाएगा इतने की मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, तकरीबन इतना मेरा उसके अंदर मार्जिन है। तो नेट प्रॉफिट है वो तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो आपका अगर ऐड चला रहे हो तो ऐड के ऊपर भी कॉस्ट आनी है, वो सब करके आपका निकलेगा। तो बहरहाल यहाँ पे आपने अपने रेवेन्यू वगैरह एडजस्ट करने हैं। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए भी प्रोडक्ट रिसर्च आपकी हो जाती है, और उसके बाद सबमिट टू स्टोर जिस पे करें क्लिक आप, आपकी पहली प्रोडक्ट जो है वो आपके स्टोर के ऊपर ऐड होगी। तो अब अगर मैं जाता हूँ अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये देखें ये शर्ट है जो ऐड हो चुकी हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ प्रीव्यू में, तो इस तरह मेरे स्टोर के ऊपर ये शो होगी। जो मैंने मॉकअप रखा था वो, अब उसने मल्टी मॉकअप भी कहा था तो वो भी यहाँ पे शो होने थे, मैंने भी उनमें कुछ चूज नहीं किया था। साइज गाइड भी आ रही है, सारी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है ऊपर, स्मॉल मीडियम लार्ज हर तरह का जो है वो आपके पास शो हो रहा है। तो ये करें, बाय नाउ पे क्लिक करें एंड चेकआउट करो, दैट्स इट। और जब ये ऑर्डर प्लेस होगा, जब ये आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंटफुल के ऊपर भी जाएगा, जो उसकी कॉस्ट बनती है उसके ऊपर आपका वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर्स पे आप जाओगे ना तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स नजर आया करेंगे। समझ आ गई। तो ये इंटीग्रेशन का फायदा ये है कि यहाँ से स्टोर पे जाके प्रोडक्ट्स लेते जाओ, वहां पे ले जाते जाओ, और ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर यहाँ पे भी शो होते जाएंगे, तो डायरेक्ट हो रहा होगा। ओके हो गया। इस तरह देखो आपके पास ऐसी, ये देखो ये वो कॉमर्स भी आ रहा है, तो ये वर्डप्रेस के अंदर भी अवेलेबल है, इसको उसके साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। प्राइस रेंज वो आपका प्रॉफिट मार्जिन, रिमेंबर उसको जरा रिमेंबर, रिमेंबर वो याद है ना आपको, वो जो
बेरलो के अंदर कंपेयर प्राइस और प्राइस, और उसके अंदर वो जो हम लोग रेवेन्यू वगैरह ऐड करते थे, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6, वो चीजें हैं। तो यहाँ पे आपने वहां पे सिर्फ अपना रेवेन्यू सेट करके पब्लिश कर देना है। इस स्टोर के ऊपर जो ऑर्डर जाना है ना, जो हमें पेमेंट आनी है वो तो हमें ही आनी है, जो पेमेंट मेथड हमने इंटीग्रेट किया होगा, क्योंकि ऑर्डर प्लेस होना है यहाँ से। तो यहाँ से कोई भी बाय नाउ करेगा ना, तो जो पेमेंट मेथड आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, पैसे सारे आने हैं आपको वहां पे। ये तो प्रीव्यू ऑन किया हुआ ना, इस वजह से यहाँ पे वो प्रोसेस आगे नहीं कर रहा। तो आपको आने हैं पैसे, और 7 ऑर्डर यहाँ पे अपीयर होगा। यहाँ पे जो ऑर्डर अपीयर होगा उसमें उतने ही पैसे देने हैं जितने पैसे आपके प्रिंटफुल के बनते हैं, बाकी पैसे आपके पास रह जाएंगे। तो आपसे डिडक्शन जो करेगा, आप भी यहाँ कार्ड लगाओगे, आपकी जो डिडक्शन होगी वो आपके जो प्राइस प्रिंटफुल के ऊपर है, आप उस पर इसको पे करोगे। और जो कस्टमर की पेमेंट आनी है वो आपके पेमेंट गेटवे में आनी है। तो अगर आपने स्क्रिल ऐड किया है अपने स्टोर के ऊपर, तो जो पेमेंट कस्टमर करेगा वो आपके स्क्रिल में या टू चेकआउट में आएगी, और यहाँ 7 ऑर्डर आपको शो हो रहा होगा ताकि आप उसको प्रोसेस कर सको। और जब प्रोसेस करोगे तो जो पेमेंट होनी है यहाँ पे, वो पेमेंट आपकी होनी है आपके कार्ड से, जो प्रिंटफुल के पैसे बनते हैं बस वो पे होंगे। ये देखो, once you have ordered a product you can manage the orders here, meanwhile pick a product, make an order and stay updated। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लेके आना है, इनको इनके पैसे देने हैं, आगे यही उसको सब कुछ करेंगे और आगे सेंड कर देंगे जी। ऑर्डर फुलफिलमेंट यही करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहे होंगे ना, फिर आपने यहाँ पे उसकी पेमेंट करनी है तो ऑर्डर प्लेस हो जाया करेगा। पीओडी के लिए सेक्शन ऐड कैसे करेंगे? ऑटो आएगा ना यार, इंटीग्रेशन होगी भी है। नहीं, हमने क्लाइंट को अपना डिजाइन देने का ऑप्शन नहीं रखा। आप वो जो आप मैं प्रोडक्ट जब लेके आ रहा था, तो वहां पे ऑप्शन आ रही थी कि क्लाइंट को आपने ऑप्शन देना है कस्टमर को कि वो उसको ट्वीक कर सके या ना कर सके। ये देखो, अब यहाँ पे ऐड अनदर प्रोडक्ट, अगर मैं ऐड करता हूँ, तो अब इसमें कोई और प्रोडक्ट अगर मैं ऐड करता हूँ, मीन फॉर एग्जांपल इसी में मैं आता हूँ, और इसमें मैं लॉन्ग स्लीव जो है इसमें आता हूँ। लॉन्ग स्लीव के अंदर ये शर्ट है बेस्ट सेलिंग $11.55 की जो है ना, ये मिल रही है। इसको ओपन किया जी, जितनी मर्जी प्रोडक्ट ऐड करें, इसलिए तो ऑप्शन दिया हुआ आपको। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे प्रिंटिंग है, इसमें आपको ये वाली कलर वाली शर्ट रखनी है, आपको सारे कलर्स देने हैं। तो आप जो जो कलर्स आप देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें कि मेरे स्टोर के ऊपर ये वाले 4-5 कलर्स का ऑप्शन होगा, ये साइज का ऑप्शन होगा, क्लिप आर्ट या जो भी अपनी मर्जी का लोगो शोगो लगाना है वो होगा। ये देखो, ठीक है, ये लगाया आपने। ये है लेट योर कस्टमर क्रिएट पर्सनलाइज्ड वर्जन्स ऑफ योर डिजाइन इन रियल टाइम ऑन योर स्टोर। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो फिर उनके पास पर्सनलाइजेशन करने की ऑप्शन होगी कस्टमर के पास, वरना नहीं होगी। इसको ऑफ करोगे तो फिर जो है बस वही है, फिर उसे इसमें से चूज करना है उसको। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड टू मीडिया और आगे फर्दर जो आपने करना है वो करेंगे। लोगो अपने बना के बिलाल दे सकते हो, लोगो इनके नहीं लेने, लोगो अपने बना के हम देते हैं। ये तो मैं आपको बस बताने के लिए ले रहा हूँ, मेरे जितने डिजाइन थे उनके ऊपर उसने लगा के बता दिया ये आपको कैसे कैसे। ठीक है, फिर तो बाकी सारी सेटिंग, प्रेसिंग की सेटिंग करके आप इसको लाइव कर दोगे। ओके, हो गया। ये करें, प्रोसीड करें। उसके बाद ये सारी आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, अटैचमेंट जो आपने जो साइज चार्ट ऐड करना है वो करें।
उसके बाद आप फिर प्रोसीड टू प्राइस करें और ये प्राइस में आके अपनी प्राइस सेट रेवेन्यू करें, चेंज टू इंक्रीज बाय नंबर से या परसेंटेज से, वो करो और उसके बाद सबमिट टू स्टोर, दैट्स इट। तो ये भी एक प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लाइव होगी जी। सर साइज भी आपकी अपनी मर्जी के हैं, मतलब अगर आप स्मॉल है, लार्ज, एक्सएल, एक्सएल, वो जो भी सिलेक्ट करना है आपकी अपनी मर्जी है, जो जो चॉइस आपने देनी है, कलर्स कौन कौन सी चॉइस देनी है वो भी आपकी मर्जी है, हर चीज में आपकी मर्जी है। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड होता है। ये मैंने जैसे प्रिंटफुल अटैच किया ना, अब ये देखो ये ब्रांडिंग आ रहा है, आप ब्रांडिंग में जाओ, ब्रांडिंग में जाके ऑर्डर पेज जो आपका आता है उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर पैकेजिंग वगैरह ये उसके लिए है। लोगो मेकर है आपके पास ब्रांडिंग के अंदर, लोगो पे जाओ, आप अपना लोगो बना सकते हो, बिल्ड योर ओन लोगो फास्ट। उसके बाद बिलिंग है, तो इसमें जो प्रिंटफुल का जो भी पेमेंट्स वगैरह होंगी सब कुछ होगा, वो यहाँ पे आप आके अपने इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। न्यू ऑर्डर मतलब आपको ऑर्डर जो भी प्लेस करना है इनको, जैसे न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया तो बेसिक सैंपल ऑर्डर, तो ये उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो बाकी इन सारी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। तो अब ये है कि ये तो था प्रिंटफुल। अब प्रिंटफुल के अलावा आपके पास जो मैंने साथ ओपन किया था प्रिंटिफाई, हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, तो ये पूरा वीडियो भी साथ उन्होंने दी हुई है। अब क्या होगा कि प्रिंटिफाई की ऐप अगर ऐड करूंगा तो फिर प्रिंटिफाई जो है वो उस उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, या सब कुछ बताया उन्होंने, देखो ये भी वहां पे भी उनके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उनकी प्राइसेस पड़ी हुई हैं, तो वहां से उठा के लाऊंगा, फिर प्रिंटफुल नहीं होगा, फिर प्रिंटिफाई होगा। उसके बाद अगर मैं चला जाता हूँ कस्टम कैट में, तो कस्टम कैट इज अनदर सर्विस, तो ये आपस में कंपेटिटर्स हैं, अलग अलग हैं। तो हम इनमें से जो हमें सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगी, डिलीवरी टाइम अच्छा लगेगा, हम उसके साथ जाएंगे और उसको यूज करेंगे। प्रिटी मच सिमिलर चीजें सेल कर रहे हैं ये, वही सब कुछ दे रहे हैं, बस ये समझ लो कंपेटिटर्स हैं एक दूसरे के। तो हम इनमें सबसे ज्यादा जो यूज की जा रही है, सबसे ज्यादा जो शॉपिफाई पे फीडबैक है, वो आपके पास प्रिंटफुल के हैं, उसके बाद प्रिंटिफाई है, प्रिंटिफाई के बाद आपके पास कस्टम कैट है। तो आप इनमें से जो आपको बेस्ट लगता है आप वो चूज करेंगे। ज्यादा कस्टमर प्रिंटफुल के पास है। प्रिंटफुल में कभी कभार डिलीवरीज का इशू आता है, वरना ओवरऑल वो अच्छी है। टू एप्स क्यों करनी मरूफ, जब एक भी शर्ट बेच रहा है दूसरी भी शर्ट बेच रहा है, तो फिर फायदा दो करने का। सिमिलर है मरूफ, सिमिलर है, प्रोडक्ट्स में डिफरेंस इतना खास है ही नहीं। ठीक हो गया। ये प्रिंट ऑन डिमांड होता है, तो बाकी सब कुछ वही है, बस आपको जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो आपका मॉडल है, अब वो प्रिंटिंग का जो कोई भी आउटसोर्सर है उसको आप उसके साथ लिंक करके अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, प्रिंटफुल के पास काफी कुछ है। अब बाकी भी अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे, जो आप सेल करने जा रहे हो, अगर आपकी चीजें अवेलेबल है उनके पास तो ठीक है। पाकिस्तान में कौन डिलीवर करेगा यहाँ से लेके, पाकिस्तान में करना है तो पाकिस्तान से प्रिंटिंग करा लो, 200 रुपए की प्रिंटिंग हो जाती है। वो जिस नेचर की करानी है बस वो डिपेंड करता है। फाइवर पर इसके रेलिवेंट गिग गिग पीओडी जाके लिखो जरा, प्रिंट ऑन डिमांड, लाइनें लग जाएंगी। कल मैंने कंटेंट राइटिंग करवाया था ना, उसके बाद आपकी कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, सर्विस पेजेस राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये सारी गिग्स बन सकती हैं जो कल मैंने काम करवाया। सिर्फ उसके बाद ये आपका प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर, पीओडी स्टोर्स, और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है, वो भी बना सकते हो आप। मल्टी प्रोडक्ट्स वाला हो वो भी बना सकते हो आप। तो ड्रॉप शिपिंग है वो भी बना सकते हो आप। बुशरा प्रिंटफुल आपको वही साइज कलर जो है ना वो अवेलेबल करेगा जो उनके पास अवेलेबिलिटी है। और ये बहुत बड़े सेटअप्स हैं, ये कुछ छोटे मोटे सेटअप्स नहीं है। प्रिंटफुल इज वेरी बिग सेटअप, इनकी मशीनरी, उसके बाद इनके सेटअप्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो ये बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है कि इनके पास वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर होगी तो हमारे जो सप्लायर है उसको शो ही नहीं कराएंगे, हमें बताएंगे नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं देंगे। पेमेंट्स के लिए कार्ड यूज होगा ना, बैंक अकाउंट थोड़ी यूज होगा।
प्रोडक्ट टाइटल अगर आप ऐसी वाइज चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। जी बुशरा, सब अवेलेबिलिटी है इनके पास। तो अगर वो चीज नहीं है तो ये आपको वो दिखाएंगे ही नहीं, वो ऐड ही नहीं करने देंगे। ऑर्डर वही होगा जैसे नॉर्मल होता है। आपके स्टोर पे तो लोगों ने वैसे ही ऑर्डर देना है ना। सिंपल, कोई भी बंदा आएगा, प्रोडक्ट को बाय नाउ करेगा, परचेज करेगा, पैसे आपके पास आएंगे साथ, क्योंकि ये प्रिंटीफाई का ही है, तो साथ वो ऑर्डर्स आपके प्रिंटीफाई में भी शो होंगे, वहां से आप उसको प्रोसेस करवाओगे। तो फर्क कुछ भी नहीं, सिर्फ मॉडल डिफरेंट हो गया है। पाकिस्तान में बड़ी जगह हैं, ये जो आपके जो 3D प्रिंटर प्रिंटर वाले बैठे हुए हैं, मतलब बड़े बड़े सेटअप्स लगे हुए हैं, जो जो इलेक्शन कैंपेन्स के भी बैनर्स बना रहे होते हैं, तो उनके पास होती है डिफरेंट तरह की प्रिंटिंग की ऑप्शंस होती हैं जो आप करवा सकते हो। कमर, ये यही सप्लायर्स हैं, यही आपके ऑर्डर को फुलफिल करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको प्रिंट करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। मार्केटिंग ऐड भी है साथ, एसईओ को थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है, तो यूज ऑल वेज ऑफ मार्केटिंग। हाँ, क्विक सेल्स के लिए एड्स। ठीक हो गया, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे। और अभी वीकेंड के ऊपर वेस्ट ना करना टाइम, मुझे जो जो काम करते रहे हो, कुछ अर्निंग्स वगैरह मेरे से कुछ लोगों ने शेयर कर दी, कुछ ने नहीं की, तो प्लीज मेरे से शेयर करो, प्लस वीकेंड पे कुछ ना कुछ करके आओ। नंबर ऑफ गिग्स की बात करो तो मेरा ख्याल है कि 14-15 गिग्स तक टच कर रहे हैं हम, अगर उतनी बना सकते हैं हम, सर्विसेज छोटी छोटी कवर कर सकते हैं, फिर गिग से निकल के आप वर्क पे भी आओ। बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी। ठीक है जी, चलें। अभी जो है ना, आप लोगों ने जुमा पढ़े, दुआ करें मेरे लिए भी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।